सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज हम दो बहुत ही कमाल के कैमरे को कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजैन बादशाह और आप देख रहे हो एसडी पिक्चर्स। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाके फटाफट से फॉलो कर लो एंड वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ से अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस कौन से वो दो कैमरे हैं जिन्हें हम कंपेयर करने जा रहे हैं? तो दो बहुत ही कमाल वैल्यू फॉर मनी कैमरा हैं जो कि कैनन R10 जो कि अभी अभी मार्केट में आया है और बहुत ही सही कैमरा है और एक टाइम पे वैल्यू फॉर मनी किंग रहा है सोनी A6400। तो इन दोनों कैमरे में आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कैमरा है। अगर आप अंडर 1 लाख के अंदर कैमरा लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखो, फिर बाद में डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दोनों ही कैमरे मिररलेस कैमरे हैं क्योंकि फाइनली अब DSLR का जमाना हो रहा है खत्म और अब आ रहे हैं मार्केट में मिररलेस कैमरा जो कि बहुत ही सही चीज है। तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इन दोनों कैमरे का प्राइस लगभग सेम है। ये देखो, ये 80,000 का कैमरा है सोनी का, ठीक है, एंड ये है कैनन का, ये भी अराउंड 80,000 के आसपास ही है। मैं ओनली बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओनली बॉडी खरीदते हो तो 80,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। अगर आप किट लेंस के साथ लेते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई दोनों का प्राइस तो यार अलग अलग है, तो क्या कंपैरिजन? तो भाई ओनली अगर आप बॉडी लेना चाहते हो तो बॉडी लगभग दोनों के सेम प्राइस में ही मिल जाती है। तो गाइस अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं सोनी A6400 लूँ या फिर कैनन का R10। तो ये सब चीज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों के साइज के बारे में। तो जहां पे कैनन R10 हो गया हमारा, तो वो थोड़ा सा बल्कि, थोड़ा सा अच्छे फील वाला कैमरा है, हाथ में लेने में थोड़ा अच्छा फील होता है। और यहीं अगर मैं सोनी A6400 की बात करूँ तो वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा कूल लगता है यार, मतलब अलग ही फील आता है उसको भी हाथ में लेने के लिए। तो वो थोड़ा सा छोटा कैमरा है जो कि बहुत सही लगता है एंड हाथ में परफेक्ट ग्रिप बैठती है उसकी। और हालांकि R10 भी है, उसकी भी काफी सही हाथ में ग्रिप बैठ जाती है, बल्कि वो थोड़ा सा बल्कि कैमरा है एंड ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। तो दोनों का साइज लगभग ठीक ही ठाक है। अब भाई डिस्प्ले की अगर बात हुई रही तो इसमें सबसे बड़ा एक डिफरेंस आता है जो कि कैनन के R10 के अंदर फुली आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले दिया गया जिससे आप फ्लिप करके 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। और वहीं सोनी A6400 के अंदर फ्लिप अप डिस्प्ले आता है जिसे आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। और डिस्प्ले की अगर बात हुई रही तो एक और चीज बता दूं कि दोनों ही टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। बस एक फर्क है दोनों में, कैनन R10 जहां की उसकी सारी, मतलब आप मेन्यू में भी अगर यूज कर रहे हो तो फुली टच स्क्रीन डिस्प्ले है, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो कुछ भी फुली टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और यहीं पर अगर सोनी A6400 की बात करें तो मेन्यू में टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। हालांकि अगर आप लाइव मोड पे यूज कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, या फिर लाइव डिस्प्ले पे अगर आप कुछ भी क्लिक करते हो, फोकस करते हो, तो वो टच स्क्रीन काम करेगा। अगर आप बाय द वे मेन्यू में यूज करते हो तो मेन्यू में टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों कैमरास के अंदर। हालांकि दोनों टच स्क्रीन है, बस एक ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी फ्यूचर के रिलेटेड। तो छोटे मोटे जो कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जहां तक कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो फोकस पॉइंट्स के बारे में। तो R10 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 600 के अराउंड और कुछ डॉट्स आ जाते हैं ऑटो फोकस के। एंड यहीं अगर मैं सोनी की बात करूं तो सोनी में कुछ 420 के आसपास के ऑटो फोकस पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक कि सबको पता ही है कि सोनी का ऑटो फोकस बहुत ही बेस्ट होता है और कैनन के भी कैमरेज का ऑटो फोकस जो होता है वो भी काफी सही होता है। मतलब अब जो रिसेंटली जो भी प्रीमियम कैमरे आ रहे हैं कैनन के, तो उनके जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही सही आ रहे हैं। तो भाई ऑटो फोकस की जहां तक बात हो ही रही थी तो एक और चीज बता दो आपको ऑटो फोकस के अंदर की, जहां की सोनी के अंदर, सोनी का तो आपको पता है कितना बढ़िया ऑटो फोकस होता है। तो सोनी में एक और चीज तो आपको पता ही होगी कि आपके आई डिटेक्ट ऑटो फोकस होता है, मतलब कि आपकी आई को ट्रैक करके ऑटो फोकस में रखेगा। और यहीं अगर कैनन की बात करें तो कैनन में तो आई ऑटो फोकस है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा मस्त फीचर आया है कैनन के अंदर, उसमें एनिमल एंड बर्ड्स आई डिटेक्ट फोकस आया है। तो मतलब जैसे कि आप किसी भी जानवर की वीडियोस बना रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी आई डिटेक्ट करके भी उनको ऑटो फोकस के अंदर रखेगा। और एक और चीज है कैनन के अंदर, ऑब्जेक्ट डिटैच ऑटो फोकस, यानी कि अगर आप कार की फोटो क्लिक कर रहे हो, अगर आपकी कार ट्रैक कर रही है, मतलब चल रही है, बहुत स्पीड में निकल रही है, तो आप उस पर आपने जैसे फोकस रख लिया तो उस चीज को ट्रैक करके आपके कार के ऊपर भी फोकस रखेगा। और बाय द वे अगर आप कोई रेस हो रही है जैसे बाइक की, तो आपने कोई बड़ा लेंस लगा के आप उसकी वीडियोस बना रहे हो, तो आपने जैसे कि बाइकर्स हैं उनके हेलमेट पर फोकस कर लिया, तो उनके हेलमेट को ट्रैक करके
उनको फोकस में रखेगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज आ जाती है इस कैमरे के अंदर। तो ऑटो फोकस के बाद अब हमारा आता है फ्रेम पर सेकंड इन फोटोग्राफी की, आप कितनी स्पीड से आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो यही अगर हम बात करें सोनी A6400 की, तो सोनी A6400 में 11 पर सेकंड पर आप फोटोग्राफी कर सकते हो विद ऑटो फोकस। और यहीं अगर मैं कैनन की बात करूं तो कैनन 15 फ्रेम पर सेकंड पे फोटोग्राफी करता है, जो कि काफी सही है, हालांकि सोनी से काफी बेटर है। तो इस चीज में कैनन को मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा। बहुत शानदार, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे फीचर जो है वो हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, फिर आते हैं वीडियो पे। तो जहां तक कि सोनी हो गया और कैनन हो गया, दोनों में ही रॉ प्लस जेपीजी का ऑप्शन आता है, लेकिन कैनन ने एक बहुत ही सही चीज निकाला है, HEIC फॉर्मेट, मतलब कि हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट। अब ये हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट जो कि HEIC होता है, जेपीजी से थोड़ा बड़ा होता है एंड रॉ से थोड़ा कम होता है, मतलब कि मिडिल में आ जाता है ये चीज। अब रॉ प्लस जेपीजी को तो अभी हटा दो, रॉ की बात करते हैं। रॉ में हम क्या करते हैं, अपनी फोटो को प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, फिर जाके आप उसे कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। लेकिन HEIC आप डायरेक्ट अपने फोन में डाल सकते हो, आपको किसी भी प्रोसेस से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहीं पे अगर रॉ की बात करूँ तो रॉ को सबसे पहले फोटो को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर डायरेक्ट आपके फोन में आती है, फिर आप उसे कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। मतलब कि इनडायरेक्टली आपके फोन में रॉ फोटोज सपोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। कुछ फोन होते हैं जिसमें कर लेती है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ फोनों में नहीं करती है अच्छे से सपोर्ट, जिन्हें की हमें प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो हम प्रोसेस करने के बाद हम डाल सकते हैं अपने फोन में। लेकिन HEIC जिसमें डायनेमिक रेंज काफी अच्छा मिल जाता है, जेपीजी से काफी बेटर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सही चीज है कि डायरेक्टली आप अपने फोन में डाल सकते हो और अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोसेस करने का झंझट बहुत बेकार लगता है तो आप कैनन की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको HEIC का फॉर्मेट मिल जाता है, इससे आप शूट करो एंड डायरेक्ट अपलोड करो। अब फोटोग्राफी में एक और चीज बहुत ही सही चीज आ जाती है जो कि हमारे कैनन में है, फोकस ट्रैकिंग मोड, ठीक है। तो ये फोकस ट्रैकिंग मोड अब क्या होता है कि जैसे कि आपका एक लैंडस्केप है, ठीक है, उसमें काफी चीज ऐसी हैं जिसे आप फोकस में रखना चाहते हो, तो बहुत से कैमरास नहीं कर पाते, लेकिन कैनन में ये मोड जो है वो ये काम बहुत ही आसानी से कर देता है। और कैनन में एक और जो कि बहुत ही सही चीज है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, फोकस ट्रैकिंग मोड की तरह ही है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हमारे सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। अब जैसे कि पैनिंग का मोड आ गया, हाँ पैनिंग, इस बारे में मुझे बताना था आपको। पैनिंग का बहुत ही सही चीज है। अब जैसे कि कोई चीज स्पीड में निकल रही हो, ठीक है, जैसे कि कोई बाइक्स जा रही हो या फिर कोई कार जा रही है, तो अगर हम पैनिंग मोड यूज करके उसकी फोटो क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक हमारे जो ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा जो बैकग्राउंड होता है उस चीज को ब्लर कर देगा और हमारे सब्जेक्ट को फोकस में बिल्कुल रखेगा। तो ये चीज जो है हमारे कैनन में बहुत ही सही चीज है। और हालांकि जैसे कि अगर हम यही चीज सोनी में करते हैं तो सोनी के लिए सबसे हमें शटर स्पीड कम करना पड़ेगा, फिर अपने ISO अपर्चर को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जाके आप पैनिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन कैनन में ऐसा नहीं है, कैनन में मोड सी दे रखा है पैनिंग का, सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करोगे एंड अपने सब्जेक्ट को डिटेक्ट करोगे, ठीक है, एंड फोटोग्राफी करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक पैनिंग हो जाएगी आपके फोटोज में। तो ये बहुत ही सही चीज दे रखा है कैनन के अंदर। तो इस फ्यूचर के मामले में कैनन जो कि बहुत ही सही जा रहा है, ठीक है, इस प्राइस रेंज के अंदर। तो भाई फोटोग्राफी से रिलेटेड तो हमारी ऑलमोस्ट सारी बात हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने वीडियो पे। तो वीडियो में दोनों ही कैमरा 1080p 60fps पे निकाल सकते हैं, और हमारा जो सोनी हो गया और हमारा कैनन हो गया, ये दोनों कैमरा ही 4K 30fps पे निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा जो सोनी है वो थोड़ा क्रॉप होगा, जैसे ही आप 4K 30fps पे स्विच करते हो थोड़ा सा क्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्रेम है, ठीक है, 4K 1080p पे ये आपका फ्रेम है सोनी का, ठीक है, और जैसे ही आप 4K 30fps पे स्विच करते हो सोनी में तो आपका फ्रेम इतना क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब वापस अपने फ्रेम में आ जाते हैं ये, ठीक है। और यही अगर मैं कैनन की बात करूं तो कैनन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिस फ्रेम पे शूट कर रहे हो उतने ही फ्रेम पे रहेगा अगर आप स्विच करते हो 4K 30fps पे। तो ये चीज कैनन में बहुत ही सही आई है। और हमारे जो सोनी में थोड़ा सा क्रॉप होगा 1.2x अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो इतना क्रॉप होगा, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, अपने कैनन में एक बहुत ही सही चीज आई है 4K 60fps, जो कि इस प्राइस रेंज में आज के टाइम पे कैमराज में मिलना मुश्किल है, लेकिन कैनन ने ये चीज निकाला है 4K 60fps। अब 4K 60fps है तो ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, ये क्रॉप होता है काफी ज्यादा। जैसे कि आपका ये फ्रेम है, अगर आप जैसे ही 4K 60fps पे स्विच करते हो तो आपका ये फ्रेम आ जाएगा, मतलब कि 1.56x तक क्रॉप करेगा आपका कैमरा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी तो 4K 30fps पे तो आपका नॉर्मली फ्रेम मिल जाएगा। तो क्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये 4K 60fps का ऑप्शन मिलना मुश्किल है। तो ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी बेस्ट है, आप इस पर भी काफ़ी अच्छा शॉट निकाल सकते हो। बस थोड़ा शार्प फुटेज नहीं मिलेगी, थोड़ी स्मूथ मिलेगी,
तो ये थोड़ा देख लेना, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये 4K 60 FPS का ऑप्शन बहुत ही सही दे दिया है कैनन ने। भाई अब हम इस वीडियो में बात करते हैं लॉक शूट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सोनी के पास ये लॉक फुटेज शूट करने का ऑप्शन काफी अच्छा है, जो कि कैनन के पास नहीं है। सोनी का प्रोफाइल पिक्चर जो वो आपको पता ही है, आप काफी अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर पे शूट कर सकते हो, जैसे कि SLG हो गया, HLG हो गया, log 1 हो गया, log 2, log 3। तो ये आप लॉक फुटेज में आप काफी सही शूट कर सकते हो। लेकिन यही अगर हम कैनन की बात करें तो कैनन में एक ही मोड आया है, वो है HDR-PQ मोड, जिससे कि डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बेटर है एंड थोड़ा सही शूट निकाल देता है। मगर एज कम्पेयर टू S-Log फुटेज कोई फायदा नहीं है। S-Log की बात ही अलग है यार, मतलब सोनी वाले के पास ये वाला जो फीचर है ना, ये बहुत ही सही चीज है। ये मैंने बहुत ही कम ही कैमरे में देखा है, लेकिन कैनन के अंदर ये शूट का ऑप्शन नहीं आया है लॉक फुटेज का, बस HDR-PQ मोड है। तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि लॉक फुटेज बहुत ही शानदार होती है, जो कि बस सोनी के अंदर ही है। तो कलर ग्रेडिंग में तो काफी मजा ही आता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। बाकी अगर आपको HDR-PQ में शूट करना है तो आप कैनन की तरफ जा सकते हो, नहीं तो सोनी बेस्ट है। मगर कैनन भी किसी से कम नहीं है। कैनन के अंदर एक और बहुत ही बड़ा सा एडवांटेज है, जिसमें आप 10 बीट 422 रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे आने वाले हैं कैनन के अंदर। और वहीं अगर मैं सोनी की बात करूं तो सोनी 8 बिट पर रिकॉर्ड करता है, बट कैनन 10 बिट 422 पे रिकॉर्ड करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। कि मतलब इस प्राइस रेंज में कोई भी कैमरा 10 बीट पर मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी में शूट नहीं कर सकता है। अगर आपको कलर ग्रेडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि शूट करने के बाद मैं कलर ग्रेड करूं, तो फिर आप सोनी की तरफ जा सकते हो। मगर आपको कोई कलर ग्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि अच्छा कलर निकले डायरेक्ट कैमरे से, तो आप कैनन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कैनन 10 बिट 422 पे आपको कलर निकाल के देगा। लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं पहले शूट करूं, फिर शूट करने के बाद फिर कलर ग्रेड करूं, तो आप सोनी की तरफ जा सकते हो। भाई जहां तक हमने फोटो और वीडियो का दोनों का हमने कंपैरिजन जान लिया है, ठीक ही आगे मतलब एक तरीके से अगर फ्यूचर के मामले में बात करें तो कैनन हमारा विनर होता है, ठीक है, फ्यूचर के मामले में। क्योंकि ये जो हमारा कैनन R10 जो आया है, ये अब के टाइम का कैमरा है, जो कि काफी मॉडर्न कैमरा है। और सोनी A6400 थोड़ा सा पुराना कैमरा है, हालांकि 3 साल पुराना है, ठीक है। मगर कैनन R10 जो हमारा अब का कैमरा है बहुत ही सही है। इसमें अगर फ्यूचर की बात करें तो काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे सोनी A6400 में नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन कैनन R10 में काफी बढ़िया फीचर हमें देखने को मिल जाता है। भाई एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, जिससे कंसिडर करना मुश्किल है, मतलब आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कैमरा लें। बात आती है लेंसेज की। तो लेंस जो हमारे कैनन का हो गया, कैनन में मतलब जो भी कैनन का जो R10 है, ठीक है, R10 का जो हमारा माउंट होता है ना, वो RFS माउंट होता है। और यही हमारे सोनी की जो बात करें, सोनी में E माउंट होता है। जो E माउंट में काफी सारे लेंस आ जाते हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी के भी लेंस आ जाते हैं, जैसे टैमरॉन हो गए, मतलब और भी अलग अलग कंपनीज हो गई, जैसे सिग्मा हो गई, टैमरॉन हो गए, बहुत सारी मतलब थर्ड पार्टी कंपनी। तो आप वहां से सस्ते लेंस लेके भी आप अपने सोनी में यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहीं अगर मैं कैनन की बात करूं तो कैनन में जो R10 है, R10 का RFS माउंट है, जिसके सिर्फ 2 ही लेंस बने हैं, किट लेंस। एक 1850 कैनन का किट लेंस है, और दूसरा एक और किट लेंस है जो कि इससे थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट आता है कैनन में, वो है 18150। तो ये 2 लेंस आ जाते हैं। और हालांकि इस कैमरे का जो RFS माउंट है, तो इसमें बस ये 2 ही लेंस लग सकते हैं। और बाय द वे अगर आप 50mm जैसे प्राइम लेंस हो गया, मतलब और कोई दूसरा लेंस लगाना चाहते हो, जैसे AF माउंट का हो गया, ठीक है, तो इसके लिए आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब सीख रहे हो अभी, बस कैमरा ये लेके शूट करना चाहते हो, तो आपके लिए कैनन बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे आगे चल के लेंस में इन्वेस्ट करना है, आपके लिए लेंस बहुत जरूरी है, कि आप लेंस के थ्रू काम करना चाहते हो, अलग अलग बढ़िया अच्छा ब्लर निकालना चाहते हो, अच्छी फुटेज निकालना चाहते हो, आप लेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सोनी का ले सकते हो। बहुत ही थर्ड पार्टी लेंस मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे लेंस मिल जाएंगे, जिसे आप यूज करके आप काफी बढ़िया फुटेज निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही लेंस पे रहना चाहते हो तो कैनन इज द बेस्ट। कैनन का एक ही लेंस है। अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आप लेंस में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 8-9 हज़ार रुपए का 50mm ले सकते हो, और थोड़ा एक कन्वर्टर ले सकते हो 4 से 5 हज़ार रुपए का, जिसे आप कन्वर्ट करके आप अपने कैनन में लगा सकते हो। लेकिन अब इतना महंगा कैमरा लें, फिर उसमें भी हम कन्वर्टर लगाएं, फिर AF का लेंस यूज करें, तो मजा नहीं है। तो इसके लिए तो सोनी बेस्ट है, क्योंकि सोनी में लेंस ऑप्शन काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कैनन में लेंस ऑप्शन नहीं मिलता। बस 2 ही लेंस मिलेगा आपको, जो आपको लेना पड़ेगा। इन फ्यूचर
RFS माउंट में लेंस आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन RF के जो लेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, मतलब आउट ऑफ बजट जाते हैं। जहां अगर आपको AF का लेंस 8 से 9 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, वहीं अगर आप RFS का लेंस लोगे तो वो आपको 18 से 20 हज़ार का मिलेगा। और यहीं अगर मैं सोनी की बात करूँ, सोनी के जो ओरिजिनल लेंस आते हैं वो भी 50mm अगर आप लोगे तो 21-22 हज़ार रुपये का मिलेगा। लेकिन आप अगर सोनी का थर्ड पार्टी लेंस आ गया, जैसे टैमरॉन हो गया, सिमयांग हो गया, सिग्मा हो गया, तो ये लेंस आपको 12 हज़ार, 13 हज़ार, 16 हज़ार ऐसे मिल जाएंगे। तो एक तरीके से लेंस ऑप्शन पे सोनी हमारा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेंस में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक ही लेंस पे रहना है, आगे शिफ्ट नहीं करना है, तो आपके लिए कैनन बेस्ट है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में मस्त सी, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट में जाके जरूर से बता देना कि अगली वीडियो किस पे चाहिए और कौन से कैमरे का कंपैरिजन चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।